अब हम बात करेंगे वंदे मातरम की। वंदे मातरम के सम्मान को सुरक्षित करने के लिए जो एक कानून बनाया जा रहा है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में वंदे मातरम को कानूनी सुरक्षा देने वाला एक विधेयक पेश किया। इस बिल का नाम राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 है। सरकार का मकसद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान जन गण मन की तरह कानूनी संरक्षण प्रदान करना है। आज आपको जानना चाहिए, अगर यह बिल संसद से पास हो जाता है तो क्या क्या बदल जाएगा, इस बिल में क्या क्या नए प्रावधान किए गए हैं और सरकार इस सत्र की शुरुआत वंदे मातरम से जुड़े ऐतिहासिक विधेयक से क्यों करने जा रही है। सबसे पहले आपको इस बिल के बारे में जानना चाहिए, इसमें क्या क्या प्रावधान हैं। मित्रों, अभी राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत केवल राष्ट्रगान के गायन को जानबूझकर रोकना या उसमें व्यवधान डालना दंडनीय अपराध है। संशोधन के बाद यही प्रावधान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर भी लागू होगा। अगर यह कानून बन गया तो कोई व्यक्ति अगर जानबूझकर वंदे मातरम गाने से लोगों को रोकता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति वंदे मातरम गा रही सभा में जानबूझकर हंगामा करता है, शोर मचाता है या गायन बाधित करता है तो भी उसके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। ऐसा करने वालों को 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। राज्यसभा में पेश किए गए बिल में इसे लाने का उद्देश्य और कारण भी बताया गया है। इस बिल में जानकारी दी गई है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक में उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई, उसे जन गण मन जैसा सम्मान और समान दर्जा प्राप्त होगा। वर्तमान में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में सम्मान तो प्राप्त है, लेकिन उसके गायन में बाधा डालने या उसका अपमान करने से रोकने के लिए कोई स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहीं है। इसीलिए प्रस्ताव है कि 1971 के अधिनियम की धारा 3 में संशोधन कर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी शामिल किया जाए, ताकि उसके गायन को जानबूझकर रोकना या उसमें व्यवधान उत्पन्न करना भी दंडनीय अपराध बन सके। यह विधेयक इसी मकसद को पूरा करने के लिए लाया गया है। लेकिन राज्यसभा में वंदे मातरम से जुड़ा बिल आते ही इस पर राजनीतिक दलों और कुछ मौलानाओं की प्रतिक्रिया भी आने लगी। इनके रिएक्शंस भी आज आपको बहुत ही ध्यान से सुनने चाहिए। ये बिल जो है ये डिस्टरबेंस के लिए है। कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई गीत गा रहा है और गीत को इज्जत मिलेगा, ठीक है ना। कांग्रेस और जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो मुसलमान को वोट बैंक बनाने के लिए उनमें एक डर और खौफ का माहौल पैदा करते हैं। ये जो बिल आई है ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और जिस एजेंडा पे बीजेपी आरएसएस इस मुल्क को लेना चाहती है, जिस एजेंडा में कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करके एक ख़ास तबके की, मैं एक मज़हब की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ख़ास तबके की राइट विंग आइडियोलॉजी को लागू करना चाहती है, उसी का हिस्सा है। जहाँ तक सम्मान की बात है, मैं सम्मान करूंगा, सम्मान में कोई मतलब नहीं है। जब गाया जाएगा मैं खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन आप कहेंगे कि मुझसे पढ़ो, मैं नहीं पढ़ूंगा। अगर वंदे मातरम का मतलब ये है कि ऐ धरती हम तेरी इबादत करते हैं, हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते, हम किसी कीमत पर वंदे मातरम को कबूल नहीं करेंगे, ये हमारे मजहब में इंटरफेयर है। मित्रों, आपने सुना, कुछ नेताओं और मौलानाओं को वंदे मातरम गाने से ऐतराज है, कुछ इसे संविधान के खिलाफ बता रहे हैं। नया बिल पेश होने के बावजूद कुछ लोग मजहब का हवाला देकर वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उन्हें कोई वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ऐसी बहुत सी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जब नेताओं को वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने के लिए कहा जाता है तो वो कहते थे कानून के मुताबिक ये जरूरी नहीं। जब उनसे वंदे मातरम गाने के लिए कहा जाता था तो वो कहते थे कि कानून में ऐसा नहीं लिखा है। मार्च के महीने में तेलंगाना विधानसभा में वंदे मातरम के गायन के दौरान AIMIM के विधायक सदन से बाहर चले गए। अप्रैल में इंदौर नगर निगम की बैठक में कांग्रेस की एक पार्षद ने वंदे मातरम को लेकर गुस्से में आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो वंदे मातरम का विरोध करते हुए उसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की तैयारी की। सोचिए, राष्ट्र गौरव का किस स्तर पर विरोध किया जा रहा है। यही वजह है कि कानून में संशोधन करने की जरूरत पड़ी। कानून बन जाने के बाद वंदे मातरम गाने से इनकार करने वाले लोगों या वंदे मातरम का अपमान करने वाले लोगों के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। अब उन्हें किसी भी कार्यक्रम या सरकारी समारोह में वंदे मातरम का पूरा सम्मान करना ही होगा। अब इससे भागने का कोई रास्ता नहीं बचेगा।